राम राम। क्या आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति है? यह संयोग श्रापित योग का निर्माण करता है, जो जीवन में बाधाओं, संघर्ष और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन क्या यह योग हमेशा नकारात्मक ही होता है? जानेंगे इस वीडियो में श्रापित योग के गहरे प्रभाव और इससे बचने के सरल उपाय। सबसे पहले श्रापित योग के परिचय की बात करते हैं। श्रापित योग भारतीय ज्योतिष में एक जटिल और महत्वपूर्ण योग माना जाता है। ये योग तब बनता है जब शनि और राहु एक ही भाव में स्थित होते हैं। यह योग व्यक्ति के कर्म और भाग्य के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इसका प्रभाव न केवल जीवन के भौतिक और सामाजिक पहलुओं पर पड़ता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। इस योग की संरचना, इसके परिणाम और इससे बचाव के उपायों को समझना जरूरी है, ताकि इसके प्रभाव को सही तरीके से जाना जा सके। शनि व राहु के स्वभाव को पहले समझते हैं। राहु ऐसा छाया ग्रह है जो भ्रामक ऊर्जा, छल, इच्छाओं और अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। राहु आपकी भौतिक इच्छाओं का कारक होता है। यह आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति देता है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, और उनका पूरा करने के लिए तरीका चाहे सही हो या गलत, राहु इसकी परवाह नहीं करता। राहु जुनून का, असामान्य चीजों का, विदेशी चीजों का कारक होता है। राहु बेसब्रा है, जो चाहिए जल्दी चाहिए और अभी चाहिए, इस तरीके की सोच यह देता है। इसलिए असामान्य चीजें, अनयूजुअल थिंग्स एंड वेज, इनका कारक राहु होता है। इसके विपरीत शनि अनुशासन, कर्म और संतुलन का कारक है। शनि धीमी गति वाला ग्रह है और धैर्य, अनुशासन, विलंब, लंबी अवधि के कार्यों और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। शनिदेव कर्म फलदाता है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी के कारक हैं। शनि का जहाँ प्रभाव है, वहाँ की चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपको निराशा होगी। जीवन में मिलने वाले कर्तव्य व जिम्मेदारियों को नियम, कानून व सीमाओं में रहकर निभाना, शनिदेव ये सब सिखाते हैं। श्रापित योग की परिभाषा और ज्योतिषीय आधार की अगर हम बात करें, तो श्रापित योग, जैसे कि हमने जाना कि ये तब बनता है जब राहु और शनि एक ही भाव में स्थित होते हैं। श्रापित योग का जो ज्योतिषीय आधार है वो यह है कि शनि और राहु की शक्तियों का परस्पर टकराव होता है जब वो एक ही भाव में होते हैं। दोनों ग्रह एक ही भाव में हैं तो इनके बीच टकराव की स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि इनकी ऊर्जाएं आपस में विपरीत होती हैं। शनि और राहु की युति में ऊर्जा का परस्पर विरोध उनके प्रभावों को जटिल बनाता है। शनि जहाँ स्थिरता, धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है, वहीं राहु अप्रत्याशितता, अधीरता और भ्रम को प्रोत्साहित करता है। इस अंतर विरोध के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राहु भौतिक चीजों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, जबकि शनि कहता है कि जब तक उन चीजों की कीमत आप समझ नहीं लेते, तब तक आपको धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी होगी। इसी कशमकश की वजह से व्यक्ति को निराशा होती है। यह योग तब ज्यादा नकारात्मक फल देता है जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है शनि की तुलना में। मतलब व्यक्ति किसी भी कीमत पर चीजों को पाना चाहता है बिना मेहनत किए, तब यह योग श्रापित योग बन जाता है। लेकिन इस योग की तीव्रता को समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो कुंडली में शनि और राहु के अंशों में अंतर अगर 10 डिग्री से कम है, तब इस युति का प्रभाव अधिकतम होगा। जितना ज्यादा अंतर शनि और राहु के अंशों में बढ़ता जाएगा, इस युति का प्रभाव कम होता जाएगा। दूसरा कि आपके लगन के अनुसार शनि और राहु कुंडली के लिए शुभ ग्रह बनते हैं या अशुभ ग्रह बनते हैं, उनके नवमांश में क्या स्थिति है, शनि और राहु किन नक्षत्रों में है, इन सब को देखने के बाद ही इस युति की नकारात्मकता या सकारात्मकता का निर्धारण होता है। श्रापित शब्द का अर्थ है पिछले जन्मों के कर्मों का असर, जो इस जन्म में कठिनाइयों और चुनौतियों के रूप में सामने आता है। श्रापित योग ज्योतिष में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जब कुंडली के अन्य पापी ग्रहों का प्रभाव भी अगर इस योग में शामिल हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, बाधाएं और दुर्भाग्य आ सकता है। श्रापित योग के नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें, तो पहले भाव में यदि शनि राहु की युति है तो यह व्यक्ति को गलतफहमी और असमंजस में डाल सकता है। आत्मविश्वास डगमगाने की संभावना रहती है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं या आप अपने ही व्यक्तित्व से असंतुष्ट हो सकते हैं। दूसरे भाव या 11वें भाव, मतलब धन भाव या लाभ भाव में यह युति हो तो धन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, परिवार में मन मुटाव हो सकता है, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत करना मुश्किल हो सकता है। इस योग वाले लोग गलत कार्यों से पैसा कमाने की तरफ भी जा सकते हैं। शनि और राहु दोनों ही गुप्त चीजों के कारक होते हैं, दोनों ही पापी ग्रह भी हैं, तो यहाँ पर आप टैक्स की चोरी कर सकते हैं, लोगों को धोखा देकर भी पैसा कमा सकते हैं। तीसरे भाव में यह योग तो आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव हो सकता है, भाई बहनों के साथ मतभेद होना संभव है, आप गलत योजनाओं पर काम कर सकते हैं। चौथे भाव में माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, घर के माहौल में बेचैनी या विवाद हो सकता है, जमीन से संबंधित कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। पंचम भाव में यह योग पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करता है। शिक्षा हो सकता है कि आपके काम ना आए, संतान पक्ष से चिंता हो सकती है, प्रेम संबंधों में धोखा या भ्रम की स्थिति बन सकती है। छठे भाव में ये योग तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, विशेषकर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और मनोवैज्ञानिक तनाव से संबंधित
घटनाएं आपको हो सकती हैं, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में तनाव और गलतफहमियां बढ़ा सकता है। यह योग बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखा या विवाद होना संभव है। अष्टम भाव में अचानक बड़े बदलाव ला सकती है यह युति, जैसे नौकरी या रिश्तों में उथल पुथल हो जाए। दुर्घटनाओं से बचने की सलाह भी दी जाती है जब शनि और राहु की युति अष्टम भाव में होती है। नवम भाव में भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक आस्था में भ्रम हो सकता है, यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं। दसम भाव में शनि राहु की युति कैरियर में संघर्ष और देरी करवा सकती है। बॉस या सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं, अचानक नौकरी बदलने की नौबत आ सकती है। 11वें भाव में शनि राहु की युति तो दोस्तों से धोखा मिल सकता है। आर्थिक लाभ में रुकावटें आ सकती हैं, इच्छाएं पूरी होने में बहुत समय लग सकता है। 12वें भाव में शनि राहु की युति तो अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या प्रवास के योग बन सकते हैं। मानसिक अशांति और नींद की समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं श्रापित योग के प्रभावों के निष्कर्ष की। यह योग जीवन में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, आपके आत्मविश्वास को भी झकझोर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सोच, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न को इस तरीके से रखें कि आपको शनि की ताकत बढ़ानी है, मतलब जीवन में अनुशासन और लंबी अवधि के कार्यों पर फोकस रखना है, योजना बनाकर तथा नियम कानून में रहकर अपने लक्ष्यों का पीछा करना है, तो यह योग हर तरह की सुख सुविधा और मानसिक शांति भी आपको दे सकता है। इस योग से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा सफलता सूत्र अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण रखना ही है। दूसरे और 11वें भाव में यह युति आपको बहुत धनवान बना सकती है, लेकिन धन किस रास्ते से आ रहा है इसका आपको ध्यान रखना है। टैक्स की चोरी ना करें, दूसरों को धोखा देकर पैसा ना कमाएं। चतुर्थ, 8वें और 12वें भाव में यह युति आपको आध्यात्मिक क्षेत्रों व तंत्र मंत्र रहस्यवाद के मामलों में बहुत सफलता दिला सकती है, लेकिन आपको इसका गलत इस्तेमाल करने से बचना है। दूसरे भाव में यह युति है तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। शनि और राहु दोनों ग्रह प्राकृतिक रूप से पापी हैं। यह युति आपको बहुत स्वार्थी बना सकती है, लेकिन अगर आप अनुशासित होकर काम करें तो बहुत अच्छी सफलता भी यह युति प्रदान कर सकती है। आत्म विश्लेषण और आत्म ज्ञान की वृद्धि करके आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त की जा सकती है। श्रापित योग जीवन में गंभीर चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन यह आत्म विश्लेषण और मानसिक मजबूती के अवसर भी प्रदान करता है। सकारात्मक सोच, नियमित ध्यान और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से इस योग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं शनि राहु युति के समाधान के बारे में। यदि आपको शनि और राहु की युति परेशान कर रही है, मतलब शनि और राहु परस्पर महादशा या अंतरदशा में चल रहे हैं, यह युति खराब भावों में बनी हुई है, तो क्या विशेष उपाय आपको लाभ देंगे? भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार को जरूरतमंदों को दान करें, खासकर काले तिल और काले कपड़े का दान बेहद शुभ है। पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रकाश का दान करें। जितना हो सके शम्मी या पीपल वृक्ष सार्वजनिक स्थानों पर या मंदिर में लगाएं, उनकी देखभाल भी करें। चैरिटेबल अस्पतालों में अपने सामर्थ्य अनुसार दवा का दान करें। कुष्ठ रोगियों को नारियल का तेल, कपड़े धोने का साबुन और खाने पीने का सामान देना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा।